गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम वंदना है। तो टाइम बहुत प्रीशियस है, इसीलिए मैं अपने टॉपिक को शॉर्ट बनाती हूँ और इफ़ेक्टिव बनाती हूँ ताकि आपका भी टाइम सेव हो और मेरा भी हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो आज का टॉपिक है सेल्फ लव। तो हमें अपने हार्ट पर हाथ रखकर ग्रैटिट्यूड देना है। ग्रैटिट्यूड, 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 क्योंकि हमारा हार्ट पूरे बॉडी में सबसे ज़्यादा नाजुक होता है और बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव भी है। तो हमें इसको ग्रैटिट्यूड बोलते रहना। 100 टाइम्स भी आप बोले तो कम नहीं है, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद हमें अपने आप से प्यार करना है कि मेरे नाक अच्छे हैं, मेरे गाल अच्छे हैं, मैं गोरी हूँ, मेरे काले बाल हैं, मेरी हाइट अच्छी है, मैं दौड़ सकती हूँ, मैं कूद सकती हूँ, मैं ट्रैवल कर सकती हूँ, मेरे पास डिज़ाइनर कपड़े हैं। इस तरह से अपने आप को बोलना है आई लव माई सेल्फ, क्योंकि मेरे पास ये सब चीज़ें हैं। अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आपको ग्रैटिट्यूड देना है। अगर आप बोलेंगे ग्रैटिट्यूड तो वो चीज़ अपने आप आ जाती है। और अगर आपके पास जो है आप उसका बुराई कर रहे हैं कि मेरी नाक तो ख़राब है, तो वो और ख़राब हो जाएगी। तो अब बोलना है मेरे 12 ऑर्गन में 12 ऑर्गन इम्पॉर्टेंट होता है, इसमें देवताओं का अंश है और मेरे सौभाग्य की वृद्धि हो रही है और हमारे जीभ पर लक्ष्मी माँ बैठती है। तो हमें कोई कंप्लेन नहीं करना है, कोई ब्लेम नहीं करना है। अगर हम किसी को बुराई करते हैं, किसी को टॉन्ट करते हैं, तो हमारे मनी का लॉस होता है। तो हमें पड़ोसी से भी झगड़ा नहीं करना है, स्वीपर, मेड, किसी का दिल नहीं दुखाना है। इससे आपका मनी का लॉस भी होगा, हेल्थ इशू भी आएगा और आपको स्किन एलर्जी भी होगी। जी हाँ, स्किन एलर्जी। जो आप सोचते हैं कि मेरे को एक्जिमा क्यों हो गया, मेरे को ये दाग क्यों पड़ गया, वाइट पैचेस क्यों पड़ गए, ये सब क्योंकि आपने बहुत बुराइयाँ मतलब कंप्लेन और ब्लेम किया है। तो एक्सेप्ट करिए, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करिए और हर समय ये भी बोलते रहिए फ्लैक्सिबल, एक्सेप्ट, एडजस्ट, या फिर अपने लेफ्ट हैंड में लिख दीजिए तीनों वर्ड फ्लैक्सिबल, एक्सेप्ट और एडजस्ट। इससे आपके बॉडी में वर्क करने लगेगा। जब हमारे पास सातों सुख होता है तो हम बहुत एरोगेंट, बहुत घमंडी हो जाते हैं और ना जाने बहुत गलत काम भी करते रहते, किसी को दुख दे देते, सोचते कि हमारे पास सब कुछ है, हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन आज नहीं, बाद में बिगाड़ सकता है, क्योंकि कोई भी स्थिति परमानेंट नहीं होती। और आप जितना ज़्यादा बुरा काम करेंगे, आपके वो सातों सुख के जो ड्यूरेशन है वो कम होते जाएंगे। अगर आपको भगवान ने सातों सुख समझ लीजिए 10 साल दिया, लेकिन आप अगर उस 10 साल में बहुत ज़्यादा दुख देंगे लोगों को, तो वो घट के 5-6 साल में भी हो सकते, 3-4 साल में भी हो सकते। तो जब आपके पास सातों सुख है तो उस समय आपको विनम्र रहना है, हम्बल रहना है, जिससे कि वो आपका 10 साल तक रहे और एक्सटेंड हो जाए। क्योंकि अगर आप अच्छे बने रहेंगे तो भगवान उसको एक्सटेंड भी कर देते हैं, आपके हैप्पी डेज़ को। लेकिन अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो आपके हैप्पी डेज़ को भगवान डिक्रीज़ भी कर देते हैं। ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है कि आपको 10 ईयर्स के लिए हैप्पी डेज़ मिलेगा ही मिलेगा। ये आपके कर्मों पर है। भगवान दे रहा था, लेकिन आपने इतने बैड डीड्स किए कि वो आपने खुद ही अपने हाथों से इसको कम कर लिया। ठीक है? और किसी का भी दिल नहीं दुखाना है। कोई कहता है कि हमारी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही, तो अपने हस्बैंड को या जिसके साथ आपका नहीं चल रहा उसको सॉरी बोलिए मन ही मन और थैंक यू बोलिए, देखिएगा रिलेशनशिप भी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप मन ही मन उसको कोसेंगे, गाली देंगे, तो वो रिलेशनशिप और वर्स्ट होगा। तो मन ही मन आप अगर किसी को कोस भी रहे हैं तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, वो आपके प्रति और घृणा देगा। जैसे अगर मेरा किसी श्वेता नाम से नहीं बनता है, तो मैं अगर उसको मन ही मन कोसूंगी तो हमारी रिलेशनशिप और ख़राब होगी और ख़राब होगी। भाई, ख़राब होने पर मैं उसको हमेशा ग्रैटिट्यूड दूंगी कि बहुत अच्छी है। कुछ तो उसके अंदर प्लस पॉइंट होगा, वो ही याद करिए। ऐसा तो है नहीं कि किसी इंसान में 10 के 10 ही बुराई है। 2 तो अच्छी होगी, उसी को याद करिए। वो 2 अच्छे से आपका वो 8 जो बैड है, उसके अंदर बैड मैनर्स है, वो हट जाएंगे। तो आपको हमेशा लोगों की खूबियाँ देखनी, बुराइयाँ नहीं देखनी है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, आप जैसा दोगे वैसा ही मिलेगा। तो सबको ग्रैटिट्यूड दो। आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे, हैव अ ब्लीसफुल डे। थैंक यू। अगर पसंद है तो इसको स्प्रेड करिए। यही मेरी गुरु दक्षिणा है।